कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की जिसका नाम जेनिफर है बदहवास सी किसी से बचकर भागती हुई नजर आती है। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही हो। वो बचते हुए एक कार के पास पहुंच जाती है जिसका शीशा तोड़कर जेनिफर यहाँ से भाग जाना चाहती है। वो गाड़ी का शीशा तोड़ भी लेती है, लेकिन इससे पहले वो वहाँ से भाग सकती वही इंसान जिससे वो डर रही है उसके पीछे आ जाता है, जिसको देखकर जेनिफर इतना ज्यादा डर जाती है कि बेसुध होकर सड़क पर भागने लगती है। और वहीं सड़क पर भागते हुए उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद सीधा हमें अस्पताल का सीन दिखाया जाता है। अस्पताल में जेनिफर का हस्बैंड रसल विलियम्स उसको ढूंढते हुए आता है। अब यहाँ पर रसल को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि रसल अपनी वाइफ जेनिफर से बहुत प्यार करता है और उसे उसके एक्सीडेंट से बहुत शौक लगा है। शौक इन द सेंस कि उसको उसके एक्सीडेंट से दुख हुआ है। वो बेहोश जेनिफर को कंसोल कर ही रहा होता है कि हम देखते हैं कि कोई अनजान आदमी उन दोनों को बड़ी ही अजीब तरह से देख रहा है। जिसके बाद हमें डिटेक्टिव फ्रैंक को दिखाया जाता है जो रसल से पूछताछ करते हैं जेनिफर के बारे में, लेकिन उनको रसल से कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। जिसके बाद डिटेक्टिव फ्रैंक को उनके घर पर दिखाया जाता है, जहां हमको ये पता चलता है कि डिटेक्टिव फ्रैंक की एक बेटी थी जो महज 10 साल की उम्र में कहीं गायब हो गई थी, जिसे फ्रैंक आज तक ढूंढ नहीं पाए हैं। इसी वजह से उसकी वाइफ उसको छोड़कर चली गई थी। जिसके बाद आगे की कहानी में हमको ये पता चलता है कि जेनिफर के सर पर चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। उसको होश तो आ गया है, लेकिन वो सब कुछ भूल गई है, यहाँ तक कि उसको रसल भी याद नहीं है। जेनिफर कहती है कि मुझको कुछ याद नहीं है कि मैं यहाँ पर कैसे आई, यहाँ तक कि मैं तुमको भी नहीं पहचान पा रही हूँ। जबकि उधर डिटेक्टिव फ्रैंक अभी भी जेनिफर के केस की तहकीकात में लगे हुए थे, जहाँ पर उनको एक व्हाइट पिकअप ट्रक के बारे में पता चलता है। जिसके बाद हम पुलिस स्टेशन में उसी आदमी को देखते हैं जिसे हमने अस्पताल में भी देखा था, जो जेनिफर और रसल को घूर रहा था। जिसके नेक्स्ट सीन में हम रसल को अस्पताल में जेनिफर को कुछ पुरानी फोटोज दिखाते हुए देखते हैं। बेसिकली वो जेनिफर को चीजें याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर वो उसको उसके पेरेंट्स के बारे में भी बताता है जो कई सालों पहले मर चुके हैं। जिसको सुनकर जेनिफर काफी दुखी हो जाती है। जिसके बाद हम अस्पताल में उसी सस्पिशियस आदमी को देखते हैं जो जेनिफर से मिलना चाहता है, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ उसको जेनिफर से मिलने से मना कर देता है। जहाँ कुछ दिनों तक रसल अब जेनिफर को भूली हुई चीजों को याद दिलाने की कोशिश करता रहता है और अब जेनिफर भी थोड़ा ठीक होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी उसको याद कुछ भी नहीं आया है। जहां आगे हमको दिखाया जाता है कि जेनिफर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, जो रसल के साथ अपने उसी घर में आ गई है जहां पर ये दोनों शादी के बाद रहते थे। जिसे देखते ही जेनिफर को उस रात के कुछ विजुअल्स दिखने लगते हैं जिस रात उसका एक्सीडेंट हुआ था, जो कि कुछ क्लियर नहीं होते। अब इसी सीन में रसल को डिटेक्टिव फ्रैंक का फोन आता है जो उसको कुछ और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन आने को कहता है। डिटेक्टिव की बातों से रसल थोड़ा सा परेशान लगता है। जिसके बाद कहानी में आगे हम उसी सस्पिशियस आदमी को देखते हैं जिसको रसल ने अस्पताल में पूछताछ करते हुए देख लिया था। रसल उससे जेनिफर के बारे में पूछताछ करने की वजह जानना चाहता था, लेकिन वो आदमी रसल को कुछ भी बताने से मना कर देता है, जिससे नाराज होकर रसल और उस आदमी की हाथापाई हो जाती है। जिस हाथापाई में रसल उस आदमी को मार देता है। जिसके बाद रसल उसकी डेड बॉडी को अपने घर के बैकयार्ड में दफना देता है, जिसको ऐसा करते हुए जेनिफर देख लेती है। जेनिफर को रसल के ऊपर अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगा है। उधर डिटेक्टिव फ्रैंक भी रसल को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्ट्रेंजली वो रसल को कांटेक्ट नहीं कर पाते। जिसकी बात उनको भी अब रसल के ऊपर थोड़ा शक हो जाता है। वो उस एड्रेस पर जाते हैं जो उन्हें रसल ने दिया था, जहां पहुंचकर उनको पता चलता है कि ये एड्रेस तो गलत है, जिसको जानने के बाद उनका शक यकीन में बदलने लगता है। उधर रसल जेनिफर के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर इस चीज से कंफर्टेबल नहीं होती, जिससे रसल को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। वो बहुत अनयूजुअल तरीके से जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जो जेनिफर को बहुत अजीब लगता है। अब कहानी यहाँ से टर्न अराउंड होना शुरू हो जाती है, क्योंकि डिटेक्टिव फ्रैंक अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा लेते हैं कि जिस व्हाइट पिकअप ट्रक को वो ढूंढ रहे हैं, वो पिकअप ट्रक दरअसल में रसल का ही है। यानी रसल की बताई अब हर बात उनके लिए एक झूठ और धोखा साबित होती जा रही है। इसीलिए वो सबसे पहले जेनिफर की पुरानी जिंदगी के बारे में पता लगाना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर उनको एक घर के एड्रेस के बारे में पता चलता है जो एक्चुअली में जेनिफर के मॉम डैड का घर है। जहां इन्वेस्टिगेशन करने पर डिटेक्टिव फ्रैंक को जेनिफर के मॉम डैड की सड़ी हुई लाश मिलती है। मतलब जितना डेंजरस ये दिख रहा था, ये उससे कई ज्यादा खतरनाक होने वाला है।
और अब जेनिफर का शक भी दिन ब दिन और गहरा होता जा रहा था। वो भी रसेल की गैर मौजूदगी में छानबीन करना शुरू कर देती है, जबकि उधर डिटेक्टिव फ्रैंक रसेल और जेनिफर के वर्क प्लेस पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको मालूम होता है कि जेनिफर और रसेल ने शादी के 2 महीने पहले ही अपनी जॉब छोड़ दी थी। और सरप्राइजिंगली फ्रैंक को वहां पर एक ऑफिस फोटोग्राफ देखने को मिलती है, जिसको देखते ही वो रसेल का सारा गेम प्लान समझ जाते हैं। दरअसल वो आदमी जो जेनिफर के साथ रह रहा है वो रसेल है ही नहीं, वो तो रायन गैरेटी है, जो जेनिफर और रसेल के साथ उनके ऑफिस में काम करता था। उधर जेनिफर को भी ये पता चल गया था। उसने ओरिजिनल रसेल और अपनी फोटोग्राफ्स देख ली थी, लेकिन वो डायरेक्टली अभी रायन को कन्फ्रंट नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो ऐसा करेगी तो शायद सिचुएशन उसके हाथ से निकल जाएगी। इसीलिए वो प्यार से इसको हैंडल करने की कोशिश करती है। वो ये भनक लगे बिना कि उसको रायन के बारे में सब कुछ पता है, वो नॉर्मल रहने की कोशिश करती है। वो रायन के घर से जाते ही अपने फोन से पुलिस को कांटेक्ट करने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसके फोन में सिग्नल्स नहीं होते। जहां गलती से जेनिफर अपने घर के बैकयार्ड में पहुंच जाती है, जहां पर उसको उस आदमी की लाश पे दिख जाती है, जिसको गाड़ते हुए उसने उस रात रायन को देखा था। अब इससे पहले कि वो और कुछ समझ पाती, तभी पीछे से आकर रायन उसके सर पर एक जोरदार वार करता है, जिससे जेनिफर वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जब उसको होश आता है तो वो रायन से रसेल और अपने बारे में पूछती है, जिसको रायन वहीं उसके कमरे में बंद करके चला जाता है, जहां बाहर मार्केट में उसको जेनिफर की डॉक्टर मिलती है। वो रसेल यानी कि रायन से जेनिफर के बारे में पूछती है। वो बोलती है कि तुमको एक डिटेक्टिव ढूंढ रहा है और तुमने जो हम सबको नंबर्स दिए हैं वो सब गलत हैं। अब इससे पहले कि वो रायन से कुछ और पूछ पाती, रायन उसकी बातों का जवाब दिए बिना ही वहां से भाग जाता है। उधर जेनिफर बड़ी मुश्किल से खुद को उस कमरे से आजाद कर लेती है, जहां वो भागते हुए गैराज में पहुंच जाती है, जहां पर उसे उसकी गाड़ी और फोन मिल जाते हैं। अब इससे पहले वो उस गाड़ी को स्टार्ट कर पाती या फिर कुछ और ढूंढ पाती, वहां पर रायन आ जाता है, जिससे डरकर वो उसी गाड़ी में छुप जाती है, जहां पर पहली बार हमें असली रसेल को दिखाया जाता है, जिसकी डेड बॉडी उसी गाड़ी की डिग्गी में होती है। मतलब असली रसेल को भी रायन ने मार दिया है, लेकिन जेनिफर को अभी रसेल के बारे में कुछ नहीं पता। इसीलिए वो रायन के वहां से जाते ही दोबारा अपने कमरे में भाग जाती है। वो रायन से पहले वहां पर पहुंच जाती है ताकि रायन को उस पर शक ना हो, लेकिन रायन बहुत चालाक है। वो समझ जाता है कि जेनिफर ने यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ की है। वो उससे इस बारे में बात करने ही वाला होता है कि तभी उनके घर की डोरबेल बजती है, और डोरबेल की आवाज सुनते ही रायन घबरा जाता है। वो जाकर देखता है, जहां पर उसको उनके दरवाजे पर डिटेक्टिव फ्रैंक खड़ा हुआ दिखाई देता है, यानी कि फ्रैंक उनको ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुंच चुका था। फ्रैंक को वो सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं जिनकी वो तलाश कर रहा था, जैसे कि वो व्हाइट पिकअप ट्रक और बहुत कुछ। जेनिफर भी फ्रैंक को देख लेती है, लेकिन इससे पहले कि फ्रैंक उसकी कोई मदद कर पाता, रायन पीछे से आता है और उसको भी बेहोश कर देता है। अब रायन समझ चुका है कि जेनिफर उसके बारे में सब जान गई है, जिसके बाद वो उसे अपने सीक्रेट ऑब्सेशन के बारे में बताता है। वो बोलता है कि मैं तुमको बहुत सालों से पाना चाहता था, मैं तुम्हारे ही ऑफिस में था, लेकिन तुमने कभी भी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तुमने रसेल से शादी कर ली, जिसके बाद मैंने तुम्हारे और मेरे बीच आने वाले हर एक इंसान को अपने बीच में से हटा दिया, यानी मैंने उन सबको मार डाला। यहाँ रायन को देखकर साफ पता चलता है कि वो जेनिफर से कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड है। दरअसल ये एक किस्म का पागलपन है। रायन जेनिफर को पाने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार है। उसने रसेल और जेनिफर के मॉम डैड को भी सिर्फ इसीलिए मार दिया था क्योंकि वो जेनिफर को पाना चाहता था। जेनिफर समझ चुकी थी कि रायन का पागलपन उसको भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो रायन को घायल करके उस घर से भागने की कोशिश करती है, जबकि उधर डिटेक्टिव फ्रैंक को भी होश आ गया था, जिसको रसेल ने एक डीप फ्रीजर में कैद कर दिया था। जिसके बाद हम आगे देखते हैं कि जेनिफर वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है, जिसको एक बार फिर से रायन पकड़ लेता है। वो उसको इस बार मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर डिटेक्टिव फ्रैंक आकर उसको रोक देते हैं। रायन और फ्रैंक के बीच में एक इंटेंस फाइट होती है, जिसमें जेनिफर फ्रैंक को बचाने के लिए रायन को गोली मार देती है। आखिरकार जेनिफर खुद को रायन से, या फिर आप बोल सकते हैं कि रायन के पागलपन से बचा लेती है। ये फिल्म तो यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन हमको ये सोचने पर मजबूर जरूर कर देती है कि क्या सच में किसी आदमी का पागलपन इस हद तक बढ़ सकता है। वेल, इस पर आपकी क्या राय है, आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि फिलहाल तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी
एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब